विपिन चंद्र पाल का जो जन्म है वो 7 नवंबर 1858 को आज के बांग्लादेश में हुआ, मतलब प्रेजेंट बांग्लादेश में हबीबगंज जगह है। इनके जो पिता थे वो थे रामचंद्र, इन पिताजी का नाम था रामचंद्र, और जनरली ये बहुत ही ज़्यादा संपन्न जागीरदार थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी जागीरदारी के आधार पर अपना जीवन सुखमय व्यतीत न करने की अपेक्षा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी सुनिश्चित करी। इनकी जो शिक्षा है वो पॉल कैथेड्रल मिशन कॉलेज से हुई थी, और प्रारंभ से ही क्रांतिकारी विचारों के थे, इसलिए उन्होंने विधवा से अपनी शादी कर ली। ये दिखाता है कि कितने बड़े सोशल रिफॉर्मर थे। और ये केशव चंद्र सेन को पढ़ा था ना, ब्रह्म समाज से बहुत ज़्यादा रिलेटेड थे। तो केशव चंद्र सेन से ये प्रेरित थे, इस वजह से ये ब्रह्म समाज से भी जुड़ गए। पिता ने इनका इसका भी विरोध किया था कि भाई आपको ब्रह्म समाज से नहीं जुड़ना, क्योंकि भाई पिता तो जागीरदार है ना, तो वो क्यों चाहेंगे कि व्यक्ति बेटा उनका इतना संघर्ष करे। 1886 में भी कांग्रेस से जुड़ी, और 87 में मद्रास अधिवेशन में उन्होंने सशस्त्र जो शस्त्र अधिनियम आया था ना 1878 में, उसका विरोध किया। स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा को भी राष्ट्रीय आंदोलन का हथियार बनाना चाहते थे। स्वदेशी पे भी फोकस था, बहिष्कार पे भी फोकस था। और ये हमें पता है कि लाल बाल पाल की एक जो टिगड़ी थी उनमें से एक थे पाल। बंगाल विभाजन का उन्होंने विरोध किया, और 1911 में बंगाल का विभाजन भी रद्द हुआ। पत्रकार जो उन्होंने पब्लिश करी है वो है एक तो बंगाली दैनिक, तो बासे बिपिन चंद्र, बा से विपिन और बा से बंगाली दैनिक। वंदे मातरम उन्होंने कैसे, क्योंकि हमें ये पता है कि वंदे मातरम जनरली जो गीत लिख गया था वो 1875 में लिखा गया था। 1885 में ये जो पुस्तक है उनकी बंकिम चंद्र चटर्जी की, उसमें ये ऐड कर दिया गया था, है ना। तो अब बात ये है कि 1905 का जब बंगाल विभाजन हुआ तो इसी गीत को लोग गा रहे थे, तो 1906 में इस गीत पर बैन लगा दिया। तो उसी गीत के बैन के विरोध में दो लोगों ने वंदे मातरम स्टार्ट किया था, एक अरविंदो घोष ने और एक बिपिन चंद्र पाल ने। तो ये है वंदे मातरम न्यूज़पेपर 1906। इसके बाद बा से बिपिन चंद्र पाल, तो बा से बंगाली, ठीक है। और इसके अलावा पारिदर्शक भी था इनका। और एक अंग्रेजी न्यूज़पेपर निकालते थे न्यू इंडिया, याद रखिएगा न्यू इंडिया एनी बेसेंट ने भी निकाला है, ठीक है, मद्रास का। अब बा से बंगाली और बा से बिपिन चंद्र पाल, तो बंगाली पब्लिक ओपिनियन ये भी बिपिन चंद्र पाल का था। लाहौर ट्रिब्यून भी कहाँ पे, लाहौर में स्टार्ट किया गया था। द न्यू इंडिया ये भी उन्होंने स्टार्ट किया था। द न्यू इंडिया और द न्यू इंडिया दोनों उनके न्यूज़पेपर थे। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता द हिंदू रिव्यू। तो किसका, द हिंदू रिव्यू विपिन चंद्र पाल का। जब ये इंग्लैंड प्रवास के दौरान थे तो उन्होंने स्वराज पत्रिका का भी संपादन अपना इंडिया हाउस से किया था। इंडिया हाउस का श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, जिसकी स्थापना 1905 में करी गई थी, है ना। बहुत सारे क्रांतिकारी जाते थे इंडिया हाउस में, अपना स्कॉलरशिप लेकर यहीं पे काम करते थे। वंदे मातरम अखबार द्वारा अंग्रेजी के विरुद्ध जनमत तैयार करने एवं राजद्रोह के आरोप में महर्षि अरविंद के खिलाफ इन्होंने गवाही नहीं दी थी, इस वजह से इनको 6 माह का कारावास हुआ था। 1908 वंदे मातरम अखबार। इसके अलावा वे गांधी के विचारों के आलोचक थे। बिपिन चंद्र पाल ने गांधी जी को कहा था कि आपके विचार हैं वो तार्किक नहीं है, आप कोई जादू चाहते हैं जो मंत्रों से संचालित हो, ऐसे मंत्र मुझे नहीं आते, मैं कोई ऋषि नहीं हूँ। इसके अलावा दूसरा हम देखेंगे कि वे अच्छे लेखक भी थे। द सोल ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी, द सोल ऑफ इंडिया। अब मिट्टी में कौन रहता है, जो विपिन हो, जो गरीब होता है, ठीक है, द सोल। अब हमने इसे सॉइल मान लिया है, लेकिन है ये सोल, आत्मा वाला। द बेसिस ऑफ सोशल रिफॉर्म, तो बेसिस में बिपिन चंद्र पाल, बेसिस बिपिन चंद्र पाल। और द डेमोक्रेट, याद रखना द डेमोक्रेट भी उनकी पुस्तक है। तो जो विपिन होता है, विपिन यानी कि जो व्यक्ति गरीब होता है, तो वो डेमोक्रेटिक संस्थाओं के बारे में ज्यादा देखता है कि उनकी प्रोसेस को अपलिफ्ट किया जा सके। 20 मई 1932 को कलकत्ता में उनका निधन हो गया, राइट, 32 में। और लाल बाल पाल की जोड़ी ने राष्ट्रीय आंदोलन के समय कांग्रेस के प्रचलित साधनों के स्थान पर जनता को नए विचार एवं साधन उपलब्ध कराए जो युवाओं को आकर्षित करने वाले थे।